अगला पद है जो कई बार पूछा गया है, वो है सखीरी मुरली लीजे चोर। ये पद है सखीरी मुरली लीजे चोर। गोपिकाएं आपस में बात करती हैं, कहती हैं हे सखी, कृष्ण की जो मुरली है उसको चल करके चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की नहीं अपने बस, प्रीत सबन की तोर। जिसने गोपाल को अपने बस में कर रखा है, सभी के प्रेम को मुरली के कारण कृष्ण ने तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहु छोर। एक क्षण के लिए भी, घर में भी, घर के अंदर भी, रात या दिन किसी भी समय उसे छोड़ करके नहीं रखते, अपने से अलग नहीं करते। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर। मुरली कहाँ कहाँ रहती है? कभी तो उनके हाथ में रहती है, कर माने हाथ, अधर माने होंठ, कभी होंठों पर होती है। कट कबहू, कट मतलब कमर, कमर में जो पीताम्बर बांधे रहते हैं कभी उसमें लगा लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। पता नहीं उस मुरली ने कौन सी मोहनी डाल दी है, कैसे मोहित कर लिया है कि कृष्ण उसको अपने अंग अंग से लगा करके रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि हे सजनी, हे सखी, भगवान का जो मन है वो प्रेम की राग की डोर में बंधा रहता है, और इस प्रकार मुरली के प्रेम में कृष्ण बंधे हुए हैं। अगला जो पद है वो 7 और 8 नंबर, ये भी कई बार आया है, इसको भी देखते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा में अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज गोकुल को भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की चाही। वहां का वृंदावन, गोकुल के वन, उपवन यानी बाग बगीचे, और कुंजों की घनी छाया, वो सभी मुझे याद आ रहे हैं। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुपावत, जिनको देख करके प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दही सजायो हित साथ खवावत। माखन रोटी और दही सजा करके बड़े ही प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल के साथ में खेलते हुए हमारा सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जत्ता। सूरदास जी कहते हैं ब्रज के रहने वाले, निवास करने वाले धन्य हैं जिनके हितैषी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अगला जो पद है 8 नंबर, ये भी कई बार आया है एग्जाम में। इसमें उद्धव जब मथुरा से गोकुल आ जाते हैं और यहाँ की गोपियों को योग की शिक्षा देते हैं तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे 10 या 20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस। हमारा एक मन था, वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस ईश्वर की आराधना किस मन से करें? इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन ज्यो देहि बिन शीस। हमारी इंद्रियां कृष्ण के वियोग में ऐसे शिथिल हो गई हैं जैसे धड़ के बिना पूरा जो धड़ हमारा जो है सिर के बिना जैसे धड़ रहता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां सारी शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहा तन श्वासा, जीव कोट बरीस। आशा है इसलिए शरीर में सांस चल रही, और इस प्रकार उनसे मिलने की आशा में
एक दो नहीं, सैकड़ों वर्ष हम जीवित रह सकते हैं, करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो कृष्ण के मित्र हो और योग के भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन बिना और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए नंद नंदन के बिना, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और कोई भगवान नहीं है। इसके बाद 10 नंबर का जो पद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, देखें। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसका निवास स्थान क्या है, किस देश में रहता है। मधुकर कहे समझाए सौहृदय, बूझत साच नहासी। मधुकर भंवरे को कहते हैं, यहाँ उद्धव को कहा गया है भंवरा। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हे मधुकर, मैं आपको सौगंध दे रही हूँ, हमको समझाओ, बताओ, हम जानना चाहती हैं, सच कहती हैं, कोई हंसी नहीं कर रही। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौन जनक है, कौन उसकी माँ है। जनक मतलब पिता। जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, उनकी पत्नी का क्या नाम है और उनकी दासी कौन है। कैसे बरन भेष है कैसो, के रसमय अभिलाषी। उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है, मैं आखिर किस रस की अभिलाषा में हूँ। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो न करे गो हासी। जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। मैं कोई इसमें हंसी नहीं कर रही हूँ। सूर सुनत मौन है, रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं, इतना सुन करके सभी लोग मौन हो जाते हैं और सभी की जो मति है, बुद्धि है, वो नष्ट हो जाती है, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कोई जवाब उद्धव को नहीं सोचता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पद थे जो हमने इस वीडियो में आपको समझाए और बताए हैं। आप लोग कमेंट करिए अगला वीडियो आप किस टॉपिक का और किस खंड से पढ़ना चाहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद।